नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे 14/2019 का कैटेगरी नंबर 23 का आपका पेपर था, जो कि एचएसएससी के द्वारा लिया गया है। कौन सा एचएसएससी फिटर का पेपर है और इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, हरियाणा जीके के, हिंदी के, इंग्लिश के, कंप्यूटर के और साइंस के। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। और ये पेपर हमारे साथ शेयर किया है अमित, लड्डू, एमी, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी जिन बच्चों के पास पेपर अवेलेबल हो वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। पहला देखिए यहाँ पे हरियाणा में तीज का त्यौहार जो है किस माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। तो कितनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी बार इन पेपरों में रिपीट हुए हैं। पीछे भी जो पेपर हुए उनमें श्रावण माह की तृतीया को किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके अलावा भाद्रपद या भादो माह में आपका कौन सा छड़ी नृत्य किया जाता है, छड़ी, ये भी आप याद रखेंगे। उसके अलावा जो फाल्गुन माह में आपका फाग नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए कि किसको जो है आपके कहाँ पे केरोसिन के अंदर रखा जाता है एक्सीडेंटल फायर से बचाने के लिए। तो वो किसको, सोडियम को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है, जो कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। और सोडियम का आपको जो नेम क्या होता है, Na से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। उसके बाद तीसरा ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें देखिए सबसे पहले बी के साथ 2 लगाया गया है, उसके बाद सी और डी के साथ नहीं है, और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, सी के साथ आएगा और बाकी 2 के साथ नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी जो इसका इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए चौथा क्वेश्चन कि कौन से पीतल मिश्र धातु, कौन से जो है आपके पीतल मिश्र धातु के धातु है, यानी कि जो आपकी पीतल है, जो कि आपका ब्रास मेटल है, वो किससे बना है। तो वो आपका कॉपर और जिंक से बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और ये आपका कौन सा हो जाएगा, ब्रास, यानी कि आपका पीतल। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आपका तांबा जो है, ब्रोंज जिसको बोला जाता है, वो आपका कॉपर और टिन से बनता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सातवां देखिए कि अंतिम पल्लव शासक कौन था। तो पल्लव जो शासन था वो किसके द्वारा शुरू किया गया। तो ये सिंह विष्णु के द्वारा शुरू किया, सिंह विष्णु के द्वारा शुरू किया गया था इसको। और इसके अंतिम कौन थे, तो अंतिम थे इसके अपराजित वर्मन जो है इसका अंतिम शासक था। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ पे आयोजित किया गया था। तो कहाँ पे, ये बेलग्रेड में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे कब, 1961 में किया गया था। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है हरियाणा में कहाँ पे है। तो ये कहाँ पे रहेगा, करनाल में रहेगा। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई, कमेंट करके बता देना। इसके अलावा आपका करनाल में कौन सा है, तो मिट्टी लवणता अनुसंधान के अंदर कब स्थापना हुई, 1969 में। इसके अलावा लालडोरा मुक्त जो गांव सबसे पहला कौन सा था, तो वो सिरसी करनाल का गांव था। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि कल्पना चावला कॉलेज जो है जिसकी स्थापना 2017 में हुई थी, वो कॉलेज आपका कहाँ पे है, तो वो भी आपका करनाल में रहेगा। तो ये कुछ एक क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद देखिए कि निम्न में से कौन सी पेट का जो आपका प्रीटियोलाइटिक एंजाइम प्रोटीन को प्रीटियोसिस और जो पेप्टोन में परिवर्तित करता है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेप्सिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। पेप्सिन क्या करता है, आपके प्रोटीन को खंडित करता है, यानी प्रोटीन को क्या छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा ये आपकी जब स्टोमक, आपकी अमाशय की यहाँ पे बात हो चुकी है, तो अमाशय से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अमाशय में आपका भोजन कितनी देर तक रहता है। तो 3 से 4 घंटे तक आपका भोजन अमाशय में रहता है। और अमाशय में आपके कौन कौन से जो है जठरस निकलते हैं, एक आपका पेप्सिन है, एक आपका रेनिन है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन एक और, यानी डिटो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि यह झील हरियाणा के थानेसर में स्थित है, किताब उल हिंद में इसका उल्लेख है। तो वह झील कौन सी रहेगी, तो वो ब्रह्म सरोवर झील हो जाएगी। और किताब उल हिंद बुक किसके द्वारा लिखी गई है, अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई है। ये क्वेश्चन शायद हम अभी जो पीछे के पेपर जो जितने भी डिस्कस किए, तीसरी चौथी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे ऑप्शन भी चेंज नहीं हो रहे, डिटो क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पे सन्निध सरोवर झील है, ये आपकी कहाँ पे, ये कुरुक्षेत्र में है। और इसको क्या बोला जाता है, 7 नदियों का संगम बोला जाता है। सूरजकुंड झील आपकी कहाँ पे है, तो ये फरीदाबाद में। और 11वीं शताब्दी में तोमर वंश के शासक सूरजपाल ने इसको बनाया था। बड़खल झील 1947 में बनाई गई थी, ये भी आपकी फरीदाबाद में रहेगी। उसके बाद यहाँ पे 15वां देखिए कि एक ट्राई स्क्वायर का प्रयोग होता है। ट्राई स्क्वायर आपका इस तरह का होता है। तो ये आपका किस लिए यूज होता है, समकोण का पता करने के लिए, राइट एंगल का पता करने के लिए। तो आपका इस तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद निम्न में से कौन सा बैराज यमुना नदी पर बनाया गया। तो राइट आंसर आप सभी को पता है, क्या हो जाएगा, हथनी कुंड हो जाएगा। हथनी कुंड जो है हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा कंक्रीट से बना हुआ बांध है। किससे, कंक्रीट से बना हुआ हरियाणा का सबसे बड़ा बांध अगर पूछ ले तो वो भी आपका कौन सा, हथनी कुंड हो जाएगा। किस नदी पर है, तो यमुना नदी पर है। इसके अलावा यमुना नदी पर आपके और कौन कौन से बांध है वो भी आप याद रखेंगे। कौन से, रेणुका बांध, और उसके अलावा किसाऊ बांध, रेणुका, किसाऊ और आपके लखवार, ये तीनों बांध जो है आपके किस पर रहेंगे,
रेणुका, किसाऊ और लखवार बांध तीनों के तीनों आपके यमुना नदी पर रहेंगे। अगर आपसे यहाँ पे घग्गर नदी का पूछ ले तो घग्गर की आपकी सहायक नदी कौन सी है? कौशल्या, तो इसका कौशल्या बांध जो है वो घग्गर नदी पर है। इसके अलावा ओटू बांध जो है वो भी आपका घग्गर नदी पर रहेगा। इसके अलावा छमला बांध है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछे गए हैं, तो इनको आप याद रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए 18वां क्वेश्चन जो दिया गया है, 18वें का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। 19वां देखिए कि यह नृत्य हरियाणा के लड़के के जन्म के छठे दिन किया जाता है, तो कौन सा होता है? छठी नृत्य हो जाएगा। सभी को राइट आंसर पता है, पहले भी ये रिपीट में आ चुका है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और इसमें क्या दिया जाता है? उबले गेहूं की रोटियां जो है वो बांटी जाती है बच्चे के जन्म के छठे दिन, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके अलावा आपका और कौन सा है? एक आपका खेड़ा नृत्य है, एक आपका खोड़िया नृत्य है। दोनों में डिफरेंस देखना क्या है? खेड़ा तो जो है वो आपका क्या दुख का प्रतीक है, खेड़ा जो है दुख का प्रतीक है, क्योंकि ये जो है मरने के बाद जो है ये नृत्य किया जाता है, खेड़ा नृत्य, और बूढ़े के मरने के बाद। उसके बाद खोड़िया नृत्य जो है ये कब? विवाह के समय किया जाता है, जब जो है बारात जो है चली जाती है तो पीछे से महिलाएं जो है ये नृत्य करती है, खोड़िया नृत्य। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट 21 देखिए, पायराइट अयस्क में जो है कितना तांबा होता है? तो कितना होता है? 0.32% होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और जो पायराइट जो है इसको और क्या बोला जाता है? इसको फूल्स गोल्ड बोला जाता है। क्या? फूल्स गोल्ड। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, फूल्स गोल्ड इसको बोला जाता है। इसके अलावा इसको मिनरल पायराइट और आयरन पायराइट भी कहा जाता है। तो ये भी आप सारी चीज़ें ध्यान रख सकते हैं। 22वां क्वेश्चन देखिए कि हरियाणा के इस जिले के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी फतेहाबाद बनेगा। वैसे अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ ले तो सबसे कम कहाँ पे है? तो पलवल में है। इसके बाद दूसरे नंबर पे कम कहाँ पे हो जाएगा? पानीपत में। और तीसरे में कहाँ पे हो जाएगा? तो फतेहाबाद में। ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, सेम डिट्टो क्वेश्चन डिट्टो ऑप्शन के साथ। अब यहाँ पे जब पूछा है क्षेत्रफल के अनुसार, तो यहाँ पे ऑप्शन में ना पलवल है ना पानीपत है, तो फतेहाबाद इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे ये पूछ लेता कि परसेंटेज के हिसाब से जो है सबसे कम कहाँ पे, तो सबसे कम फतेहाबाद में है, उसके बाद जींद में है, और उसके बाद सोनीपत में है। तो ये 3 नंबर तक आपको याद रखने, क्योंकि जब यहाँ पे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग तीसरा ऑप्शन उठा लिया तो क्या पता परसेंटेज में भी तीसरा उठा ले। तो सबसे कम परसेंटेज में फतेहाबाद में, फिर जींद में, फिर सोनीपत में। तो ये तीनों आपको ध्यान रखने। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हरियाणा में वन नीति जो है वो कब आई थी? तो 2006 में लागू की गई थी, और भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 की थी। ये सारे आप याद रख सकते हैं। हरियाणा की वन नीति से क्वेश्चन तो पूछ लिया जा चुका है। 23 देखिए कि आलमगीर की उपाधि धारण करने वाला मुगल शासक कौन था? तो कौन था? औरंगजेब था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1658 में राजा बना था और 1707 तक जो है इसने शासन किया था। और ये जो है आपका लास्ट जो आपका स्ट्रॉन्ग शासक जिसको बोल सकते हैं वो आपका औरंगजेब था। और इसके अलावा इसने और कौन सी, एक तो आपको आलमगीर की उपाधि इसने धारण की थी जब इसने 1658 में ये गद्दी पे बैठा था। इसके अलावा और इसको क्या बोला जाता है? तो जिंदा पीर इसको बोला जाता है, जिंदा पीर बोला जाता है इसको। ये भी आप याद रख सकते हैं। 9वें गुरु जो थे सिखों के, जो कौन से? गुरु तेग बहादुर, उनको इस्लाम जो स्वीकार ना करने के लिए जो है, यानी इस्लाम स्वीकार नहीं किया था 9वें गुरु तेग बहादुर ने, तो उसके बाद इन्होंने 1675 में जो है उनको दिल्ली में उनकी हत्या कर दी थी। ये भी आप याद रख सकते हैं। जो आपके औरंगजेब ने 9वें गुरु की हत्या की थी, और 5वें गुरु जो अर्जुन देव थे उनकी हत्या किस मुगल शासक ने की थी, वो आप कमेंट करके बता देना। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि हरियाणा में हनुमान चट्टी में जो आपका हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है? तो किस नदी में? यमुना नदी में होता है। दोबारा से रिपीट क्वेश्चन है। और इसके अलावा हनुमान चट्टी जो है वो बोला जाता है आपका जो गंगा यमुना सरस्वती का जो तीनों का मिलन स्थान होता है उसको हनुमान चट्टी बोला जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो देर का दोहन नदी जो है आपको ध्यान रखना है। इसकी लंबाई कितनी है? 50 किलोमीटर है, और ये कहाँ से? डोसी की पहाड़ी से निकलती है और उसके बाद साहिबी में जाके मिल जाती है। मारकंडा जिसकी लंबाई कितनी है? 90 किलोमीटर है, और ये नाहन जो है हिमाचल प्रदेश से निकलती है। बाकी इसको पूरे डिटेल से कवर करेंगे। एक स्पेशल क्लास आपकी हरियाणा जीके की और बनाई जाएगी, जैसे कि हमने पहले भी बनाई है, और कंप्यूटर की भी अलग से बनाई जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और जिनके मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ वो आपके सब्जेक्ट स्पेशल क्वेश्चन रहेंगे। बोरेक्स जो है वो क्या है? तो बोरेक्स का आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर ये वाला ऑप्शन में ना हो तो दूसरा आपका क्या हो सकता है? Na2B4O7 और .10H2O। तो ये भी हो सकता है। आप दोनों में से बोरेक्स के जो है फॉर्मूले हैं, आप इनको याद रख सकते हैं। 28वां देखिए यहाँ पे टिपरा पहाड़ियाँ जो है हरियाणा के किस नदी के उत्तर में स्थित है? यहाँ पे देखिए लगभग क्वेश्चन जो है आपके रिपीट में आ रहे हैं, जो पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। 29वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि हरियाणा में पहली बार दिल्ली से रेवाड़ी तक रेल संचार कब हुआ? तो कब चली? तो ये 1873 में चली थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और रेवाड़ी जो है हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन रहेगा। तो ये भी आप याद रखेंगे।
उसके बाद 30वां गुलामगिरी पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई, तो ज्योतिबा राव फुले के द्वारा लिखी गई। कब लिखी गई, 1873 में लिखी गई। और ये किसके लिए लिखी गई है, तो दलित वर्गों का जो शोषण होता था उसके ऊपर ये बुक लिखी गई थी। कब, 1873 में, गुलामगिरी। और ये पुस्तक जो है आपकी अमेरिका की एक दास प्रथा नाम की बुक थी, उसके ऊपर जो है ये बेस रहेगी आपकी गुलामगिरी। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। भीमराव अंबेडकर, इनके द्वारा कुछ एक पुस्तक लिखी गई है, जैसे जाति का विनाश, बुद्ध और धम्म, ये कुछ एक पुस्तक है जो भीमराव अंबेडकर की, वो आप याद रख सकते हैं। उसके बाद 31 यहाँ पे, ए बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, वो सारे क्या हो जाएंगे, तो जीरो हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, हैव जीरो रिजल्टेंट। या फिर द सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्ट इट मस्ट बी जीरो, यानी सारा का सारा जीरो हो तो आपका क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 33 देखिए, 33 का राइट आंसर आप सभी को पता है, देखिए देखने से पता लग रहा है। बाकी तो 10 गुणे है, ये 100 गुणा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद 34 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ से फिर से दोबारा से रिपीट क्वेश्चन है कि हरियाणा के जो है लूर नृत्य के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये बांगर का एक प्रसिद्ध नृत्य है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके अलावा पुरुषों के द्वारा चांदनी रात में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो वो धमाल नृत्य किया जाता है। अब यहाँ पे लूर का दिया हुआ है, तो लूर में आपका कौन सा है, बांगर क्षेत्र का है, और ये होली के समय किया जाता है। पहली बार कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1970 को आपका पहली बार नृत्य किया गया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा इसमें क्या प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे 39 जो है, 39 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। 40 यहाँ पे देखिए, 40 क्या दिया हुआ है कि विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड आपकी कौन सी होती है, तो आपकी लीवर होती है, यकृत होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका वजन कितना होता है, 1.5 से लेकर 2 kg तक इसका वजन होता है। और लीवर जो है वही आपका क्या है, जूस निकालता है, जिसको क्या बोलते हैं, बाइल जूस बोलते हैं। क्या, बाइल जूस, BILE, बाइल जूस निकालता है कौन, लीवर। और ये जूस जाके कहाँ पे स्टोर होता है, तो ये गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। बाइल जूस को हम पित्तरस बोलते हैं, और ये जाके कहाँ पे, पित्ताशय में स्टोर होता है, और पित्ताशय को आपका गाल ब्लैडर बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी ग्रंथि तो आपसे पूछ ली यकृत, और अगर ये पूछ ले कि सबसे बड़ी मिक्स्ड ग्लैंड पूछ ले कि सबसे बड़ी मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है, तो वो आपकी अग्नाशय हो जाएगी, जिसको हम पैनक्रियाज बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। और इसके अलावा यकृत जो है आपका क्या जो रिलीज करता है, ये हिपेरिन को रिलीज करता है, हिपेरिन। अब ये हिपेरिन क्या है, तो हिपेरिन बहुत जो इंपॉर्टेंट आपका तत्व रहेगा। तो हिपेरिन आपका क्या करता है, जो हमारी बॉडी में, जैसे हमारी नसों में जो ब्लड का फ्लो होता रहता है, उसको ये रुकने नहीं देता। यानी जो ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसको जमने नहीं देता। वो किसकी वजह से, तो वो हिपेरिन की वजह से। और ये हिपेरिन किसके द्वारा रिलीज होता है, तो आपके यकृत के द्वारा रिलीज होता है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। थायराइड ग्रंथि जो वो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। उसके बाद 41 यहाँ पे कि डैश को आसानी से पहचाना जा सकता है, @ तो @ आपका सभी को पता है किसमें, ईमेल में होता है, ऑप्शन सी। संतोष यादव जो है सबसे कम उम्र की जो महिला है, तो किससे जुड़ी हुई है, तो ये 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला है सबसे कम उम्र की। और 2 बार जो है ये कब चढ़ी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, कब, मई 1992 में, और दूसरी बार अगले ही साल मई 1993 में। तो 2 साल जो है ये लगातार जो आपके माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो आपकी सबसे कम आयु की महिला बनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 2000 ईस्वी में 2000 में जो इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। संबंध कहाँ से रहेगा, तो रेवाड़ी से संबंध रहेगा। उसके बाद 45 यहाँ पे कि कला संस्कृति विरासत ट्रस्ट जो है ने विश्व का पहला विभाजन संग्रहालय टाउन हॉल अमृतसर पंजाब में भारत में इसको स्थापित किया। इसके अध्यक्ष कौन है, तो कौन रहेंगे, तो इसके किशोर देसाई रहेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन भी दोबारा से रिपीट में आ चुका है यहाँ पे, और किशोर देसाई ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और आपका जो ये संग्रहालय जो है इसकी स्थापना कब की गई, तो 25 अगस्त 2017 में इसकी स्थापना की गई, ये आप याद रख सकते हैं। 46 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 48 यहाँ पे देखिए कि हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी हो जाएगी, तो पश्चिमी पूर्वी यमुना नहर जो है सबसे पुरानी हो जाएगी। उसके अलावा जो है गुड़गांव नहर जो है ये ओखला बैराज से इसका संबंध है। भाखड़ा का जो है सतलुज नदी से जो है इसका संबंध रहेगा। 49 जो है इसका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। 50 का जो है राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, क्लार्क मेथड, या फिर एक बॉइलिंग मेथड से भी किया जाता है, या क्लार्क मेथड से, ऑप्शन नंबर बी। भारत इजराइल बागवानी परियोजना जो है हरियाणा में कहाँ पर स्थापित की गई, तो कहाँ पे, घरोंडा करनाल में। देखिए दोबारा से कितने क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट में आ रहे हैं, आई थिंक लगभग क्वेश्चन जो है वो रिपीट में चल रहे हैं यहाँ पे। घरोंडा करनाल में ऑप्शन नंबर डी है। इसके अलावा करनाल में आपका क्या है, एक महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी है, महाराणा प्रताप जो है बागवानी यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ पे है, तो वो भी आपकी करनाल में पड़ेगी। और ये कब 2016 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये किसकी सहायता से बनाई गई थी, तो नीदरलैंड की सहायता से बनाया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे इजराइल की सहायता से आपकी घरोंडा की बागवानी परियोजना शुरू की गई है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है।
उसके बाद आपकी कंप्यूटर की एक अलग से क्लास बनाई जाएगी, जैसे कि हमने पहले भी बनाई है, तो उसमें सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 53 देखिए, झांसी को 1854 में किस नीति के तहत जो है प्रशासन में मिला लिया गया था, वो आपका कौन सा था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो की नीति थी, जिसको हम और क्या बोलते हैं, हड़प की नीति बोला जाता है। ये किसके द्वारा शुरू की गई थी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसको शुरू की गई। अब झांसी में क्या है, इसके राजा कौन हुआ करते थे, तो गंगाधर राव जो इसके राजा हुआ करते थे, और इनकी पत्नी कौन थी, तो रानी लक्ष्मीबाई, जिनका बचपन का नाम क्या था, मन्नू नाम था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो इनके जो गंगाधर राव जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद के इनके कोई पुत्र नहीं था। तो ये आपकी हड़प की नीति क्या होती है, इसमें आपका क्या है, जो अगर खुद की संतान ना हो, अगर चाहे वो गोद ले चाहे किसी और को अडेप्ट करे, उसको छोड़कर अगर खुद की संतान ना हो तो वो उसका उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए जो है ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो 1854 में झांसी को हड़प लिया गया था, क्योंकि इनका जो है खुद का जो नेक्स्ट जो इनका उत्तराधिकारी नहीं था, और रानी लक्ष्मीबाई ने जो है गोद लिया था, तो इसीलिए 1854 में इसको हड़प लिया गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन और कि जो आपकी हड़प की नीति है किसके द्वारा चलाई गई, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और इसके जो हड़प की नीति के तहत यानी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो है सबसे पहला जो आपका जो कौन सा इसके सामने आया था, सबसे पहले किसको हड़पा गया था, तो सतारा को हड़पा गया था। सतारा महाराष्ट्र में है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के सामने आया था कौन, सतारा, और इसको हड़पा गया था, जो कि आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, बाबू मूलचंद जैन जो है किसके नाम से लोकप्रिय है, तो किसके नाम से, हरियाणा के गांधी के नाम से फेमस है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन है कि हेडमास्टर साहब किसको बोला जाता है, तो शायद आप सभी इसका आंसर कर देंगे, हेडमास्टर साहब या जो काका के नाम से कौन फेमस है हरियाणा में, तो वो आप कमेंट कर देना, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो 87 देखिए कि डैश को जो है हरियाणा और सांग हरियाणवी संगीत विधाओं के लिए सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है, कौन, दादा लक्ष्मी चंद को। जाटी कला सोनीपत से इनका संबंध है, 1903 में इनका जन्म हुआ, 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और ये जो है बिल्कुल अनपढ़ थे, लेकिन आज का जो टाइम है इसके बारे में इन्होंने उस समय ही बता दिया था कि आगे जो किस तरह का समय आने वाला है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद यहाँ पे और जो आपके पंडित लक्ष्मी चंद जो है इनको और क्या बोला जाता है, तो इनको संगीत का तानसेन और सूफी दर्शन की मीरा भी बोला जाता है। 58 देखिए कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, तो कौन सा, लक्षद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। एरिया इसका कितना है, तो इसका 32 वर्ग किलोमीटर जो है इसका एरिया रहेगा, 32, और यहाँ पे कितने, 36 जो है इस पे आइलैंड है या द्वीप कह सकते हैं। उसके बाद 59 देखिए, पंचायती चुनाव जो है लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए, जो आपकी हरियाणा ने जो है कब इसको लागू किया, तो पहला सबसे पहले राजस्थान ने किया, उसके बाद दूसरी बार किसने किया, तो हरियाणा ने किया। तो पहला राजस्थान, दूसरा हरियाणा है। और ये कौन कौन सी आपकी जो इसमें क्वालिफिकेशन थी वो हम अलग से, जैसे कि मैंने आपको बताया हरियाणा जीके की एक स्पेशल क्लास बनाई जाएगी, उसमें सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करेंगे। 60वां देखिए यहाँ पे कि पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसके द्वारा लिखी गई, तो ये किसके द्वारा, तो ये जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और 1817 में, और इसमें क्या है, ब्रिटिश के द्वारा जो है शासन किया जा रहा था उसके बारे में इसमें बताया गया था। चंडीगढ़ का जो आपका जाकिर रोज गार्डन जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे रहेगा, सेक्टर 16 में स्थित रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और ये जो एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन है आपका कौन सा, रोज गार्डन, या इसको जाकिर रोज गार्डन भी बोला जाता है। इसका जो है इस कितने एरिया में है, तो 30 एकड़ में जो है ये बना हुआ है। 1967 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसको जो है किसके अंडर में, यानी अंडर द गाइडेंस ऑफ मोहिंदर सिंह रंधावा जो है उनके गाइडेंस में इसको बनाया गया था। और मोहिंदर सिंह रंधावा कौन थे, जो चंडीगढ़ के पहले चीफ कमिश्नर थे। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, चंडीगढ़ के पहले चीफ कमिश्नर मोहिंदर सिंह रंधावा के अंडर गाइडेंस में ये बनाया गया था। सेक्टर 16 में है, 30 एकड़ एरिया है, 1967 में बनाया गया था। और एशिया का सबसे बड़ा जो है रोज गार्डन रहेगा। 64 देखिए, माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है, तो स्क्रू और नट रहेगा। ऑप्शन नंबर बी 64 का। 66 देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, इसमें क्या दिया गया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कोड के नाम के तहत इराक पर अपना आक्रमण कब शुरू किया, 2003 में किया। समुद्र काल जो गुप्त सिक्के हरियाणा के कहाँ से मिले गए, तो मीताथल भिवानी से मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी। और मीताथल भिवानी जो है इसकी खोज किसके द्वारा की गई, तो डॉक्टर सूरज भान के द्वारा की गई। तो ये भी आप याद रखेंगे। और इसके बाद बाकी इसके ऑप्शन जो है जैसे शुद्ध, भिवानी, सोनीपत, ये सारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एसआई यूनिट ऑफ बल, यानी कि आपकी जो फोर्स की एसआई यूनिट कितनी क्या है, तो वो आपकी न्यूटन हो जाएगी। फोर्स आपका क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 70 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए।
हरियाणा का जो है यह मेला चेचक माता के सम्मान में लगता है, तो कौन सा? मसानी का, ऑप्शन नंबर सी। गोपाल मोचन या कपाल मोचन आपका कहाँ पे पड़ता है? तो यमुनानगर में। सूरजकुंड आपका सभी को पता है कहाँ पे, तो फरीदाबाद में रहेगा। सूरजकुंड गुरुद्वारा कहाँ रहेगा? नेक्स्ट देखिए 73 यहाँ पे कि वर्तमान में हरियाणा में कितने जिलों में सोलर पार्क है। ये जब पीछे के पेपर में आपका क्वेश्चन आया था तब मैंने आपके साथ इसका स्क्रीनशॉट शेयर किया था और मैं दोबारा भी कर दूंगा अभी टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। और अब तक एचएसएससी के द्वारा जो जुलाई अगस्त महीने में जितने भी पेपर हुए सभी की पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। जिनके नेक्स्ट एग्जाम है वो क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर रिवाइज करें। तो यहाँ पे कितने हैं, तो ये आपके टोटल रहेंगे 18 जिलों में। जिले यहाँ पे पूछे गए हैं तो कितने, 18 जिले हैं टोटल। अगर सोलर पार्क पूछ लेता तो 20, तो ये आपको ध्यान रखना है 18 जिलों में टोटल 20 जो है वो सोलर पार्क है। और कहाँ कहाँ है ये आप देख लेना, जो आपका स्क्रीनशॉट शेयर किया जाएगा टेलीग्राम पे। 74 जो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरह का क्वेश्चन सेम डिट्टो पहले भी पूछा जा चुका है। उसके बाद यहाँ पे 75 का जो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, रैक एंड ओपिनियन। 76 जो यहाँ पे दिया गया है, कौन सा संदर्भ जो है खंड या दस्तावेज के अंत में रखा जाता है, यानी विच इज द रेफरेंस प्लेस्ड एट द एंड ऑफ ए सेक्शन और ए डॉक्यूमेंट। तो एंड में रखा जाएगा, उसको एंड नोट बोला जाएगा। अगर यहाँ पे एंड की जगह क्या दिया होता, बॉटम दिया होता, तो वहाँ पे फुट नोट होता। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि एंड में रखा जाए तो वो आपका एंड नोट होता है, अगर बॉटम में रखा जाए तो वो आपका फुट नोट रहेगा। उसके बाद 78 आम के बाग होना निम्न में से हरियाणा के किस नगर के साथ नाम जोड़ता है? बिल्कुल दोबारा से रिपीट क्वेश्चन, राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? अंबाला बन जाएगा। उसके अलावा करनाल जो है, करनाल को आपको क्या बोला जाता है? कर्ण नगरी बोला जाता है। कर्ण नगरी हरियाणा का पेरिस बोला जाता है। शूज सिटी बोला जाता है आपका करनाल को। पानीपत आपकी बुनकरों का शहर है। भिवानी आपका मिनी क्यूबा बॉक्सिंग का पावर हब जो है बोला जाता है। 79 देखिए यहाँ पे कि लेंस की शक्ति का एसआई यूनिट क्या रहेगी? तो वो क्या डायप्टर होती है, ऑप्शन नंबर सी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? डायप्टर इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ। तो आप ध्यान रखें, अगर एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि पावर का आपका फॉर्मूला क्या होता है, 1/, फोकल लेंथ होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद 82 यहाँ पे देखिए, ये भी रिपीट में क्वेश्चन है। अगर पहले के पेपर आपने देखे हैं तो आप देखोगे कि लगभग क्वेश्चन यहाँ पे बार बार पूछे जा रहे हैं। विनोबा भावे का समर्थन करने के लिए निम्न में से हरियाणा से किस कवि ने भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो कौन? भाई परमानंद थे, ऑप्शन नंबर डी। जो भूदान आंदोलन है वो कब चलाया गया था? 1951 में चलाया गया था। किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना है, हरियाणा से भाई परमानंद ने इसमें भाग लिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद हमारे बचते हैं हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन। तो हिंदी के क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया, जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने का बोध कराते हैं उन्हें कौन सी कहते हैं? तो आपके स्थान का बोध कराए तो आपका ऑप्शन नंबर बी स्थानवाचक हो जाएगा। उसके बाद कर्मवाच्य में क्रिया का प्रयोग जो आपका है लिंग और वचन के अनुसार होता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। बाकी कर्तरी, कर्मणी और भावे, इससे जुड़ा हुआ एक स्क्रीनशॉट आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, वहाँ पे जाकर जो इन तीनों की डिटेल पढ़ सकते हैं। उसके बाद 89 यहाँ पे देखिए कि छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र किसको लिखा जाता है? तो प्रधानाचार्य को लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे 90 देखिए, बच्चे शोर मचाते होंगे, यह वाक्य वर्तमान काल का उदाहरण है। तो किसका? तो मचाते होंगे, यानी कन्फर्म नहीं है, कहीं ना कहीं यहाँ पे डाउट है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे जो एरर का क्वेश्चन दिया गया है, आपको इसमें एरर सेलेक्ट करना है कि क्या होगा, आप ये पढ़ सकते हैं और इसका राइट आंसर कर देना 83 का, कि आपका राइट आंसर इसका क्या बनेगा। 84 यहाँ पे दिया गया है अनफेथेमोबेबल जो है आपका, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका मतलब आपका क्या होता है? तो इसका विदाउट लिमिट जो है, जिसकी कोई लिमिट ना हो, या अनमेजरेबल जिसको बोला जा सकता है, इनकाउंटेबल जिसको बोल सकते हैं, या अनकम जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव भी बोला जाता है। तो इसका इसने क्या पूछा है? एंटोनियम पूछा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉम्प्रिहेंसिव। यानी कि एक शॉर्ट फॉर्म में कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है, जैसे कि हमारे एग्जाम में कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आते हैं, तो इसीलिए जो इसका राइट आंसर ये तो होता है हमारा, जिसकी कोई लिमिट ना हो। कॉम्प्रिहेंसिव क्या है? लिमिट में वर्डों को जो है डिटेल में लिखना, वो आपका कॉम्प्रिहेंसिव होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है आपको 85 का आपको राइट आंसर करना है। नोट टू रिटेन फ्रॉम जो है इसकी जगह पे यहाँ से क्या आएगा? तो 83 और 85 का राइट आंसर आपको करना है। 86 यहाँ पे दिया गया है इमिनेंट। तो इमिनेंट का आपका जो राइट आंसर क्या बनेगा? यहाँ पे इमिनेंट का मतलब होता है करीब, और उसके अलावा जो है इसका यहाँ पे सिनोनिम पूछा गया, नियरेस्ट वर्ड पूछा गया, तो वो आपका क्या हो जाएगा? इम्पेंडिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, जिसका मतलब क्या होता है? क्लोज या नियर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे हमारा पेपर जो कंप्लीट होता है, और इसके साथ ही जो है बाकी के पीडीएफ जितने भी है वो सारे टेलीग्राम पे शेयर किए जा चुके हैं, और जल्दी ही आपकी एनिमल हस्बेंड्री के 260 क्वेश्चन की एक क्लास बनाई जाएगी। उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जितनी सारी पीडीएफ है मैंने आपको बताया टेलीग्राम पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, या आप टेलीग्राम पे जाके आवर्स एजुकेशन के नाम से सर्च कर सकते हैं, OURS और एजुकेशन। और इसके साथ ही इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।